हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर मैं आपको लेसन प्लान कैसे बनाते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। लेसन प्लान कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे इस साइड के अंदर अपना रोल नंबर लिखते हैं, रोल नंबर, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हमारा आ जाता है सब्जेक्ट के बाद में आता है हमारा टॉपिक। ये स्टेप वाइज बता रहा हूँ आपको, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बोर्ड के दूसरी साइड में हम लिखते हैं डेट, टाइम, क्लास, डेट, टाइम, क्लास। ओके। अब उसके बाद जैसे मान लो हम अभी आपको बता रहे हैं भाई आपने संज्ञा के बारे में करना है, तो संज्ञा के बारे में करना है तो सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, हिंदी हो गया। टीचिंग ऑफ हिंदी। और रोल नंबर हमारा जो भी है, डेट हमारी यहाँ पे आ जाएगी, टाइम हमारे यहाँ पे आएगा। टाइम होता है 35 से 40 मिनट। क्लास मान लो 6, 7, 8 जो भी है। उसके बाद में हमारे होते हैं अनुदेशनात्मक उद्देश्य। ये टॉपिक हमने पहले लिखना नहीं होता। अनुदेशनात्मक उद्देश्य, अनुदेशनात्मक उद्देश्य, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। एक तो हमारा होता है ज्ञानात्मक उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य, ठीक है, नॉलेज। इसको भी हम आगे 2 या 3 पार्ट के अंदर डिवाइड कर देते हैं, 2 या 3 पार्ट के अंदर इसको बांट देते हैं। जैसे किसी भी टॉपिक का ज्ञान बच्चे कर सकेंगे। मान लो जैसे हिंदी है, हिंदी में हमने टॉपिक क्या रखा है, मान लो संज्ञा। अब संज्ञा के बारे में बच्चे जान सकेंगे, मतलब जानना, उनको नॉलेज होना, जान सकेंगे। उसके जो भाग हैं, पार्ट्स हैं संज्ञा के, उसके बारे में जान सकेंगे। तो उसके बाद में हमारा आ जाता है यहाँ पे सेकंड पॉइंट आता है बोधात्मक उद्देश्य, बोधात्मक उद्देश्य, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, बोधात्मक उद्देश्य। उसके अंदर भी हम 2 या 3 बातें लिखेंगे। भाई संज्ञा के बारे में या तो जानना था या उसको समझना, अंडरस्टैंड करना, समझ सकेंगे, ठीक है, कर सकेंगे। उसके बाद में फिर तीसरा पॉइंट हमारा आ जाता है यहाँ पे प्रयोगात्मक, प्रयोगात्मक उद्देश्य। इसके अंदर भी हम 2 या 3 पॉइंट ऐसे ही रख लेंगे। फिर एग्जाम्पल आपने दिए, यहाँ पे बच्चों ने जान लिया, यहाँ पे समझ लिया, यहाँ पे प्रयोग करना, आपने एक एग्जाम्पल दिया, दूसरा प्रयोग वो कर सकेंगे, बना सकेंगे, तो वो सारा का सारा यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में फिर हमारा आ जाता है यहाँ पे सहायक सामग्री, सहायक सामग्री, टीचिंग एड्स, शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री हमारी 2 तरह की होती है। एक तो होती है सामान्य और एक होती है विशिष्ट। सामान्य में तो हमारा आ जाता है जैसे मान लो चॉक, डस्टर, उसके बाद में बोर्ड। और विशिष्ट में हमारी आ जाती है, मान लो कोई आपने मॉडल बना रखा है, मॉडल, चार्ट, पॉइंटर, संकेतक बोलते हैं हिंदी में, तो ये सारा इसमें विशिष्ट सहायक सामग्री में आ जाता है। यहाँ तक आपको लगता है मेरे को भैया आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में फिर हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा
प्रारंभिक कथन। कथन ये क्या है? जैसे भाई सुप्रभात बच्चों या गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे किस टॉपिक के बारे में। हमने टॉपिक जो डिस्कस करना है उससे रिलेटेड हम आज आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे। तो ये हमारा आ जाता है प्रारंभिक कथन। उसके बाद आती है हमारी पीके टेस्टिंग, पूर्व ज्ञान परीक्षण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पीके टेस्टिंग। अब पीके टेस्टिंग में हमने ना कम से कम 4-5 क्वेश्चन डालने होते हैं। जैसे संज्ञा हमारा टॉपिक है ना, टॉपिक का नाम पहले नहीं बताना, क्लासरूम के अंदर टॉपिक का नाम पहले नहीं बताना, पहले पूर्व ज्ञान परीक्षण करना होता है। तो जैसे मान लो पूछ लिया भाई आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आते हो, नाम बच्चे ने बता दिया, मान लो रमेश सुरेश जो भी है, ठीक है। आप कहाँ से आते हो, मान लो करनाल से आते हैं। उसके बाद आपने कोई क्वेश्चन पूछ लिया भाई आपके हाथ में मान लो ये पेन है, भाई ये आपके हाथ में पेन है तो ये क्या चीज़ है, कोई भी बच्चा बोल देगा ये पेन है, ठीक है। तो इस तरह से आपने 4 या 5 क्वेश्चन पूछने हैं। फिर आपने लास्ट का जो क्वेश्चन होएगा, इन सबको हम क्या कहते हैं, लास्ट का जो क्वेश्चन होएगा भाई इन सबको, रमेश, करनाल, पेन, इन सबको हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चे का नो रिस्पॉन्स। फिर आपका आएगा अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। उसके बाद उद्देश्य कथन, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। बच्चों आज हम संज्ञा पढ़ेंगे। ये सारा पीके टेस्टिंग होने के बाद लास्ट का क्वेश्चन निकल के आएगा नो रिस्पॉन्स। फिर हमारा उद्देश्य कथन अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक होगा, आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमने पेज को डिवाइड कर लेना है। यहाँ उद्देश्य कथन में आ जाएगा आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हमने पेज को डिवाइड कर लेना है। यहाँ पे हमारा आ जाता है कंटेंट, विषय वस्तु। यहाँ पे आ जाता है प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, यानी छात्र अध्यापक क्रिया। यहाँ पे आ जाता है आपके जो क्लास के अंदर बच्चे बैठे होते हैं, स्टूडेंट एक्टिविटी, छात्र क्रिया। और यहाँ हमारा आ जाता है CBW, चौक बोर्ड राइटिंग। पहले ब्लैक बोर्ड राइटिंग होता था, लेकिन आज चौक बोर्ड, क्योंकि क्लासरूम के अंदर डिफरेंट कलर के चौक बोर्ड यूज किए जा रहे हैं, बोर्ड यूज किए जाते हैं, तो इसलिए अभी आ गया चौक बोर्ड राइटिंग। और इस पेज पे जो ये साइड है, इस पे आप किसी भी कलर का चार्ट काट कर उसकी स्ट्रिप चिपका के और उसके ऊपर पेन से लिख सकते हो, ठीक है। अब कंटेंट के अंदर आपने क्या लिखना है, हमारा क्या टॉपिक था, संज्ञा। तो सबसे पहले हम संज्ञा लिखेंगे। संज्ञा लिख दिया। अब संज्ञा लिखने के बाद ये प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, क्योंकि क्लासरूम के अंदर एक्टिविटी तो ये कर रहा है ना, तो संज्ञा की जो परिभाषा है वो यहाँ आएगी। प्यूपिल टीचर जो एक्टिविटी करता जाएगा वो यहाँ आती चली जाएगी। छात्र क्या कर रहे हैं, जब आप पढ़ा रहे हो, छात्र क्या कर रहे हैं, या तो लिख रहे हैं या सुन रहे हैं, यही कर रहे हैं ना। और जब आप कोई भी टॉपिक करा रहे हो, उस टॉपिक का नाम आपने कंटेंट में लिखा, तो जाहिर सी बात है आप बोर्ड पे भी लिखोगे टॉपिक का नाम। उसके बाद इसकी जो परिभाषा है, जब आपने पढ़ाई तो आप बोर्ड पे भी लिखोगे,
तो यानी यहाँ भी परिभाषा आ जाएगी। अब जब आप 2 या 4 एग्जाम्पल भी दे दोगे ना, तो अब लगातार आप ही पढ़ाते जाओ और बच्चे केवल सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। तो यहाँ बीच में आपने कोई क्वेश्चन पूछ लेना है। क्वेश्चन ये मार्क नहीं करना, लेकिन आपने सीधा क्वेश्चन पूछ लेना है। संज्ञा किसे कहते हैं। अब बच्चा क्या करेगा, उसका आंसर यहाँ पे देगा। बीच बीच में क्वेश्चन भी पूछने हैं, फिर उसका जो आंसर है यहाँ पे बच्चा देगा। फिर जो आंसर आया, यहाँ तो आपने परिभाषा तो पहले वो पढ़ा ही रहे हो। उसके बाद में फिर संज्ञा के प्रकार, फिर आप पढ़ा रहे हो संज्ञा के प्रकार, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक, ये आपने पढ़ा दिया। पढ़ाने के बाद यहाँ पे बच्चे फिर वही काम कर रहे हैं। जब आप पढ़ा रहे हो तो वो सुन रहे हैं, लिख रहे हैं। यहाँ पे ये संज्ञा के प्रकार जो आपने यहाँ कंटेंट में लिखा है, यहाँ भी आ जाएगा संज्ञा के प्रकार। आया समझ में इतना? कंटेंट के अंदर टॉपिक का नाम, इसके अंदर फुल एक्टिविटी, बीच बीच में क्वेश्चन, यहाँ पे बच्चा आंसर भी देगा, और उसके बाद बोर्ड पे आपका ये सारा आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, ये आपने जब पूरा टॉपिक आपका 40 से 45 मिनट का टीच करा दोगे, उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट पे आओगे। जब आपका 2 या 3 पेज का कम से कम 40 से 45 मिनट का लेक्चर पूरा हो जाएगा, तो फिर आप आओगे सामान्यीकरण। वो कंप्लीट हो गया आपका लेसन। फिर आप लिखोगे सामान्यीकरण, जर्नलाइजेशन। और सामान्यीकरण के अंदर आप क्या लिखोगे, जो आपने टीच किया वो समरी के रूप में, जो आपने टीच किया समरी के रूप में 4 से 5 लाइन के अंदर। ठीक है, हो गया क्लियर? उसके बाद में फिर आता है आपका पुनरावृत्ति, रिकैप्चुलेशन। पुनरावृत्ति के अंदर आपने 4 क्वेश्चन जो आपने टीच कराए, उससे संबंधित 4 क्वेश्चन बच्चों को दोबारा रिवाइज कराने के लिए डालने हैं। 4 क्वेश्चन बच्चों के जो टीच कराए वो डालने हैं, केवल क्वेश्चन डालने हैं, आंसर नहीं डालना। उसके बाद कोई भी लेसन प्लान है वो तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक आप गृह कार्य ना दो, होमवर्क। और होमवर्क हमेशा लिख कर देना है। कल सभी संज्ञा के बारे में पढ़कर व लिख कर आएंगे। इस तरह से आपका काम होना है। अब सुनो, आप जब आपका फाइनल प्रैक्टिकल होगा, फाइनल प्रैक्टिकल के अंदर कोई भी स्टूडेंट जब क्लासरूम के अंदर टीच कर रहा होगा तो बगैर होमवर्क दिए क्लासरूम से बाहर नहीं जाना। मैं इतना विश्वास रख रहा हूँ कि मैंने जो आज लेसन प्लान आपको करा दिया आपकी समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी से दोबारा रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले रोल नंबर, सब्जेक्ट, टॉपिक, डेट, टाइम, क्लास, अनुदेशनात्मक उद्देश्य, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, ज्ञानात्मक नॉलेज, बोधात्मक अंडरस्टैंडिंग, प्रयोगात्मक एप्लीकेशन। उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री 2 प्रकार की होती है, सामान्य और विशिष्ट। उसके बाद में फिर आपका आ जाता है प्रारंभिक कथन कि आज हम ये करेंगे। अभी मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी,
या पूछूंगा, या आपने ये सब प्रारंभिक कथन लिखना है। उसके बाद पूर्व ज्ञान परीक्षण पीके टेस्टिंग के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन, और 5वां या लास्ट क्वेश्चन जो होगा वो नो रिस्पॉन्स। उसके बाद में उद्देश्य कथन, भाई आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में लेसन प्लान, कंटेंट के अंदर केवल पॉइंट, पीटीए के अंदर फुल एक्टिविटी आपकी जो भी क्लासरूम के अंदर रहेगी, बच्चे सुन रहे हैं, लिख रहे हैं, लेकिन बीच बीच में आपने कुछ क्वेश्चन भी पूछने हैं यहाँ पे, फिर उसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। CBW के अंदर जो भी आप लिख रहे हो ये पॉइंट कंटेंट के अंदर वो लगभग सेम आते चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में फिर सामान्यीकरण, जर्नलाइजेशन, जो भी आपने पढ़ा दिया उसकी 4 या 5 लाइन के अंदर समरी। उसके बाद पुनरावृत्ति आ जाएगी, 4 क्वेश्चन कम से कम, और लास्ट में गृह कार्य, तब जाके आपका लेसन प्लान कंप्लीट होएगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी मेरे वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको लगा भाई नॉलेज अच्छी मिल रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। थैंक यू।